जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और अचटेट के लिए हमने साइकोलॉजी शुरू की थी, जो कि अचटेट में 30 नंबर की आने वाली है। उसमें हमने एक क्लास कंप्लीट कर दी है और मैंने कहा था कि हर क्लास की 2 वीडियोज़ आपको मिलेगी, एक फुल डिटेल में और दूसरी जो है उसका शॉर्ट रूप में हम सिर्फ वही प्रश्न करेंगे उसी क्लास के जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही इस वीडियो में रहेंगे शॉर्ट टाइप में। तो अगर आप यह वाली वीडियो देख रहे हैं पहले, तो इससे पहले वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसी को डिटेल से वहाँ पर समझाया हुआ है। ठीक है, जो आज हम करेंगे। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और डीप स्टडी विद प्रदीप के नाम से ही अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है नया, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक यूट्यूब के अबाउट में और डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। और ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या फिर ज्ञान। तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन या फिर आत्मा का ज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आत्मा अपने साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है ज्ञान या फिर अध्ययन। तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन या फिर आत्मा का ज्ञान। उसके बाद अब हम अगर मनोविज्ञान शुरू कर रहे हैं तो मनोविज्ञान के पिता का हमें पता होना ज़रूरी है। तो मनोविज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो है मनोविज्ञान के पिता हैं। और मनोविज्ञान की जननी किसे कहेंगे? तो दर्शन शास्त्र को जो है मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। जननी मतलब कि मनोविज्ञान जो है कि कौन से सब्जेक्ट से अलग होकर एक नया विषय बना है, तो वो जो है दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक नया विषय बना है। और दर्शन शास्त्र से अलग होकर मनोविज्ञान नया विषय बना है, तो इसका श्रेय किन्हें जाता है? तो वो अमेरिका के विलियम जेम्स है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, उन्हें जाता है। उन्होंने 1890 में एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? तो विलियम जेम्स की बुक है। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1890 में हुई थी। और इसी में जो है मनोविज्ञान की आधारशिला रखी गई। और इसी कारण से विलियम जेम्स को अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। सीधा पूछा जाए कि मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु है। अमेरिकी मनोविज्ञान के पिता कौन है? तो विलियम जेम्स है। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है? तो थॉर्नडाइक है। और विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता आ जाए, अमेरिकी मनोविज्ञान के पिता आ जाए तो विलियम जेम्स होगा। और शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है? थॉर्नडाइक है। इसके बाद वास्तविक मनोविज्ञान के पिता या फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन है? तो प्रयोगात्मक या फिर वास्तविक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो विलियम वुंट ने की थी। कब की थी? 1879 में की थी। कहाँ की थी? तो जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में की थी। और उसी विश्वविद्यालय का वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, ये तो होगी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। भारत की अगर पूछ ले तो भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो अपने यानी कि किसने की थी? तो 1916 में की थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। किसने की थी? अन सेनगुप्त। अन का मतलब है नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने की थी। नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने जो है भारत के अंदर 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। अगर पूछ ले कि मनोविज्ञान की पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो वो जॉन डीवी ने की थी 1894 के अंदर। 1894 में जॉन डीवी ने की थी शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर पहली
वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी जॉन डेवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर। तो प्रयोगशालाओं से 3 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन से? एक तो बन रहा है 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। दूसरी है भारत के अंदर, तो 1916 में नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तीसरी वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? जॉन डेवी ने की थी 1894 के अंदर। तो इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें मनोविज्ञान के विकास क्रम की, तो विकास क्रम से प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, तो ये आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, ये जो है मनोविज्ञान का विकास क्रम है। अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषाएं मनोविज्ञान की दी गई है, यानी कि किस समय क्या कहा गया। अलग अलग बंदों ने जैसे जैसे नए नए बंदे आए उन्होंने नई नई अपनी अपनी बात रखी। तो विकास क्रम से प्रश्न आ सकता है। कैसे आ सकता है? विकास क्रम में सबसे पहले जैसे आत्मा है, मन है, फिर चेतना है और फिर व्यवहार है, तो इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है प्रश्न। तो एक ऑप्शन सीक्वेंस में होगा, बाकी अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आत्मा, फिर आगे तीर का निशान देख के मन, फिर तीर का निशान देख के आगे चेतना, फिर तीर का निशान देख के आगे व्यवहार। तो इस प्रकार से अपने प्रश्न आ सकते हैं। अदर ऑप्शन में क्या होगा? पहले व्यवहार दे सकता है, फिर तीर का निशान, फिर मन दे दिया, तो वो क्या है, वो गलत हो जाएगा। पहले अगर अपने चेतना दे दिया सबसे पहले, फिर बाद में आत्मा दिया, तो वो जो अलग ऑप्शन है उनको हमें स्किप करना है और जो हमें देखना है सिर्फ आत्मा, आत्मा के बाद मन, मन के बाद चेतना, चेतना के बाद व्यवहार। हमें सिर्फ ये वाला ऑप्शन देखना है और यह जो है सही ऑप्शन रहेगा। मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या है? तो आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। आत्मा का विज्ञान, सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया? यह जो है मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है मनोविज्ञान। और ऐसा कहने वाले कौन थे? सबसे पहले अरस्तु थे। इनके समर्थक कौन थे, या फिर आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन थे जिन्होंने स्वीकार किया था कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है? तो यह स्वीकार किया था अरस्तु के अलावा डेकार्टे, प्लूटो, रुडोल्फ गोल्काय, रुडोल्फ गोइल्के या फिर रुडोल्फ गोल्काय। तो रुडोल्फ गोल्काय से भी एक प्रश्न आता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1590 में इनकी एक पुस्तक आई थी, 1590 में एक इनकी पुस्तक आई थी साइकोलॉजिया, जिसके अंदर मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अगर प्रश्न आए कि मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, या फिर मनोविज्ञान शब्द लेकर कौन आया था, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आए तो उसमें अपना आंसर रहेगा रुडोल्फ गोल्काय। और कब लेकर आए थे? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1590 में, साइकोलॉजिया जिसका नाम था। उसमें इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद आत्मा के बारे में ये अरस्तु, डेकार्टे, प्लूटो, ये जो तत्कालीन उस समय के जो मनोवैज्ञानिक थे, वो इसकी व्याख्या करने में असफल रहे कि आत्मा का रूप कैसा है, रंग, आकार, स्वरूप कैसा है, इसकी व्याख्या करने में असफल रहे। तो यह इनकी परिभाषा जो है वो अमान्य हो गई। ठीक है। तो उसके बाद 16वीं शताब्दी के बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में एक बंदा आया, पंपोनोजी, जो कि इटली का था। उन्होंने बोला कि ये मनोविज्ञान क्या है? ये जो है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ऐसा कहने वाले कौन थे? तो पोम्पोनोजी थे, जो कि इटली से थे। और इनके समर्थक थे थॉमस रीड, लोक, बर्कली और लेविनिज। इन्होंने जो है इनका साथ दिया था। तो मन का विज्ञान या फिर मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले थे पोम्पोनोजी, जो कि इटली के मनोवैज्ञानिक थे। इसमें भी वही कठिनाई हुई जो आत्मा के अंदर आई थी, आत्मा का विज्ञान मानने वालों में आई थी। ये भी मन की जो है व्याख्या करने में असफल रहे थे, उसकी विधियों के बारे में बताने में असफल रहे थे। आत्मा और मन के बारे में जो है इनमें वही परेशानियां आई इसकी व्याख्या करने में।
कि इसका रंग क्या है, इसका रूप आकार, ये सारी बातें जो है इसके बारे में नहीं बता पाए वो, ठीक है, इनकी विधियों के बारे में, क्योंकि ये आत्मा और मन ऐसी अमूर्त चीज़ें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। तो इसमें वही कठिनाई आई, तो आत्मा और मन दोनों परिभाषाएं जो है वो अमान्य हो गई, ठीक है। फिर टाइम निकला धीरे धीरे, फिर नए बंदे आए। तो 19वीं शताब्दी में एक बंदा आता है विलियम वुंट। उन्होंने जो है बोला मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया। किसने बताया? तो विलियम वुंट ने बताया, जो कि संरचनावादी थे। संरचनावादी में दो है प्रमुख, विलियम वुंट और इनका शिष्य था टिचनर। और इसमें ये जो चेतना का विज्ञान है इसमें साथ देने वाले थे इनके विलियम जेम्स और वाइब्स, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने चेतना का विज्ञान बोला, चेतन अनुभूति का विज्ञान करने वाला विज्ञान। चेतन अनुभूति का मतलब जैसे कि संवेदना, कल्पना, प्रतिमा, भाव। चेतन अनुभूति का मतलब है यहाँ पर संवेदना, प्रतिमा, इमेज। प्रतिमा यानी कि इमेज, कल्पना, भाव, इन चीज़ों से है। संवेदना यानी कि किसी को देखकर हमारे मन के अंदर से उसके प्रति हमारे हाव भाव जो निकलते हैं उसको हम संवेदना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी दुर्घटना हो जाती है, टीवी वगैरह में हम देखते हैं ना कि किसी से मिलने गया कोई मंत्री, तो वहाँ पर जाके कोई भी दुर्घटना हुई, तो वहाँ जाके मंत्री जी ने क्या किया, जैसे कि बाढ़ग्रस्त लोगों से मिलने गए मंत्री जी, और वहाँ जाके क्या किया, उन्होंने उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। संवेदनाएं यानी कि उनको देखकर, उनकी परिस्थिति को देखकर अपने अंदर से जो हाव भाव निकलते हैं। जैसे कोई बंदा खुश है तो उसको देखकर अपने अंदर से एक खुशी निकलती है, वो चीज़ें। तो वो चीज़ें जो है ये चेतन अनुभूति के अंदर आएगी। अपनी मानसिक क्रियाएं जो होती है हम कल्पना करते हैं, जैसे कि कोई भी हम कल्पना करते हैं वो चीज़ें। जैसे अभी एचटेट का एग्ज़ाम है, हम अभी से ही कल्पना करने लग जाते हैं कि अभी एचटेट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर हम स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगा, फिर हमारी जॉब लगेगी। ऐसी तरह तरह की हम कल्पनाएं तो हम करते ही रहते हैं, कल्पनाएं तो उस प्रकार की कल्पनाएं वो जो है हमारे चेतन अनुभूति के अंदर आती है। हमारी फीलिंग्स, भाव, ये सारी चीज़ें। प्रतिमा, इमेज, जैसे हम कल्पनाएं करेंगे तो उसी प्रकार की हमारी इमेज अपने माइंड के अंदर एक चित्र सा चलता रहता है ना, वो इमेज। तो ये सारी चीज़ें चेतन अनुभूति के अंदर आएगी। तो इन्हीं का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा कहने वाले कौन थे? ऐसा कहने वाले थे विलियम वुंट, ठीक है। यानी कि इन्होंने बोला था चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान। लेकिन इसमें भी वही परेशानी आई, क्योंकि इसमें अधिकांश हमारी फीलिंग्स वगैरह जो होती है, मतलब अनुभूतियाँ, चेतन अनुभूतियाँ होती है, वो अधिकांश तो अचेतन होती है, सारी चेतन थोड़ी होती है। तो उसी कारण से ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। और फिर उसके बाद जो कि वर्तमान में सर्वमान्य है मनोविज्ञान की परिभाषा, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे? जे.बी. वॉटसन। सबसे पहले व्यवहारवादी कौन है? तो जे.बी. वॉटसन है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था विलियम मैकडूगल ने। उनकी एक पुस्तक आई थी 1905 के अंदर। 1905 में विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक आई थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक थी विलियम मैकडूगल की। उसमें जो है व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम मैकडूगल ने। लेकिन व्यवहारवादी पूछ ले सबसे पहला, तो वो रहेगा जे.बी. वॉटसन, ठीक है। और अपने विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 में चेतना शब्द को भी बुरा बताकर इसकी आलोचना की है। क्या बोला है? तो विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द के बारे में कहा था कि यह हमारा दुर्भाग्य है जो मनोविज्ञान में चेतना जैसा शब्द आया। तो इस प्रकार से उन्होंने इसकी आलोचना की थी, ठीक है। उसके बाद व्यवहार का विज्ञान, जो कि सर्वमान्य अभी वर्तमान में इसकी परिभाषा मनोविज्ञान क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है।
यह जो है ये परिभाषा सर्वमान्य है मनोविज्ञान की। व्यवहार से मतलब यहाँ पर जैसे कि कुछ उदाहरण है, रोना, हंसना, दौड़ना, खेलना, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, ये हमारे व्यवहार के अंदर आते हैं। ठीक है, तो व्यवहार में क्या है, व्यवहार के 3 पक्ष, क्यों, कैसे, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सारी चीज़ों का जो है अध्ययन या फिर इन सारी चीज़ों का जवाब हमें जिसमें मिल जाता है, उस कारण से जो है ये परिभाषा जो है सर्वमान्य हुई थी। ठीक है, क्योंकि इसका वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ तत्वों से प्रयोग इसका किया जा सकता है। इसीलिए वर्तमान में जो है मनोविज्ञान क्या है, तो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। वर्तमान में यही है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन थे, तो सबसे पहले तो थे J.B. वॉटसन, और इनके समर्थक में वॉटसन, गुथरी, क्लार्क, हल, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सारे जो है इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यह था अपना मनोविज्ञान का विकास क्रम। क्या था, सबसे पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना और फिर व्यवहार। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया हो गई। उसके बाद एक वुडवर्थ की एक लाइन आती है, उन्होंने बोला था इस विकास क्रम के बारे में कि मनोविज्ञान ने जो है सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना को अस्वीकार किया, और वर्तमान में जो है व्यवहार को यह स्वीकार कर रहा है। तो इस प्रकार से जो कोई लाइन बोल दी जाए, किसने बोली थी, तो वो वुडवर्थ की रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के संप्रदाय हमने पढ़े थे। सबसे पहले अगर हम बात करें संरचनावादी संप्रदाय, तो संरचनावादी संप्रदाय में विलियम वुंट और टिचनर 2 प्रमुख है, और उसका दूसरा नाम है निर्मितवादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय का दूसरा नाम है निर्मितवादी संप्रदाय। और इसमें किस चीज़ पर बल दिया था, तो कुछ इस प्रकार से शब्द आ जाएंगे, संवेदना, स्वयं, कल्पना, अनुराग, प्रतिमा, इस प्रकार के शब्द आएंगे। तो इन पर जो है इन्होंने अध्ययन किया था, या फिर इस चीज़ पर इन्होंने बल दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद संप्रदाय, तो उसके प्रवर्तक थे विलियम जेम्स, और समर्थक थे अपने एंजल और कैटल। इन्होंने इसका जो है समर्थन किया था, कार्यवाद और प्रकार्यवाद संप्रदाय का। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन है, विलियम जेम्स है। यह प्रश्न भी पीछे अचरेट के अंदर आया हुआ है, कार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो विलियम जेम्स रहेंगे। आगे है व्यवहारवादी संप्रदाय। तो व्यवहारवादी संप्रदाय में कौन कौन से आते हैं, व्यवहारवादी में अपने J.B. वॉटसन, क्लार्क हल, गुथरी, पावलो, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सारे जो है ये सारे व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं। और व्यवहारवादी का एक दूसरा नाम भी है, वो है ब्लैक बॉक्स थ्योरी। ब्लैक बॉक्स थ्योरी कौन से संप्रदाय का दूसरा नाम रहेगा, तो व्यवहारवाद संप्रदाय का दूसरा नाम रहेगा ब्लैक बॉक्स थ्योरी। उसके बाद संरचनावाद हो गया, कार्यवाद हो गया, और व्यवहारवाद हो गया। संज्ञानवादी संप्रदाय उसके थे जीन प्याजे, मानवतावादी के अब्राहम मैस्लो, गेस्टाल्टवादी के अगर प्रवर्तक पूछ लिया जाए, प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो वो मैक्स वर्दिमर रहेंगे। ठीक है, वर्दिमर रहेंगे। और समर्थक या फिर इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक शामिल है, तो इसके अंदर 4 मनोवैज्ञानिक है, कोहलर, कोफका, वर्दिमर और कुर्ट लेविन, या फिर कर्ट लेविन, या फिर सीधा लेविन आ जाए, या फिर सीधा कर्ट आ जाए, किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो ये अपने याद रखना है। ठीक है, कोहलर, कोफका, वर्दिमर और कर्ट लेविन, तो ये 4 थे। इसके अंदर गेस्टाल्टवादी के अंदर ये 4 आ जाएंगे। और प्रवर्तक पूछा जाए तो मैक्स वर्दिमर इसके प्रवर्तक है गेस्टाल्टवादी के। आगे मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के सिगमंड फ्राइड और इनके शिष्य थे जुंग। और सिगमंड फ्राइड ने जो है मानव मन को बर्फ की चट्टान की तरह बताया है। ठीक है, उसके बाद हार्मिक संप्रदाय के, हार्मिक मनोविज्ञान या फिर हार्मिक संप्रदाय के कौन थे, तो वो है विलियम मैकडूगल। ठीक है, ये थे अपने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। उसके बाद कुछ हमने शाखाएं देखी थी मनोविज्ञान की, यानी कि जिस के अंतर्गत जिस क्षेत्र में
या फिर जिस शाखा में जिस चीज़ का अध्ययन होता है वह उसी की शाखा उसी का मनोविज्ञान कहलाता है। जैसे कि गर्भावस्था से परिपक्वता तक का जिसमें अध्ययन होता है वो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। जिसमें किशोरों का अध्ययन होता है वो किशोर मनोविज्ञान कहलाता है, प्रौढ़ मनोविज्ञान। तो ये इस प्रकार से अलग अलग इनकी शाखाएं थी। वो उसकी PDF आपको डाल दी जाएगी और उसमें से आप पढ़ सकते हैं। उसमें ज़्यादा डिटेल से कुछ बताने वाला है नहीं। इसके बाद मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं थी वो भी आपको PDF में डाल दी गई है, उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। और इससे पहले एक ईयर पहले वीडियो बनाई थी परिभाषाओं की, तो उसमें आपको ट्रिक के साथ परिभाषाएं याद करवाई हुई है, मनोविज्ञान की सारी परिभाषाएं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। यह सिर्फ उसका शॉर्ट रूप था, यानी कि जो प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में आने वाले सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को बताया गया है। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो वो वीडियो इससे पहले जो डाली थी उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।